साथियों नमस्कार। आज हमारी पर्यटन यात्रा मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो रामायणकालीन क्षेत्र भी माना जाता है, किष्किंधा क्षेत्र भी जिसे कहा गया है, आज उसी हम्पी क्षेत्र की हम यात्रा करते हैं। और हम देख रहे हैं होसपेट से निकलते ही, होसपेट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पहला जो स्टेशन आता है वो यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर विरूपाक्ष मंदिर। यह विरूपाक्ष, ये आप सामने जो भवननुमा खंडर देख रहे हैं, ये विजयनगर साम्राज्य का किसी ज़माने में मार्केट हुआ करता था। बहुत बड़ा यहाँ पर एक व्यापार का केंद्र था, जहाँ पर हीरे जवाहरात, अनाज, मोती, मूंगे और विश्व भर की सामग्री यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था एक प्रकार का, जो कि आजकल मात्र खंडर के रूप में, ये सामने जो आप देख रहे हैं खंडर के रूप में, और ये सामने गोपुरम, विजयनगर साम्राज्य का सबसे ऊंचा गोपुरम। यह गोपुरम 265 फीट ऊंचा है और इसके ज़मीन पर इसका हिस्सा 240 फीट लंबा, बहुत ही विशाल, अति विशाल। विरूपाक्ष देवालय में इस प्रकार के 2 गोपुरम हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1560 ईस्वी में यहाँ के शासक कृष्णदेवराय के ज़माने में इस गोपुर का जीर्णोद्धार हुआ था, और इसी से ये मालूम होता है कि इस गोपुर का कृष्णदेवराय के शासन में ही निर्माण हुआ होगा। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही भव्य और दिव्य लंबे चौड़े गलियारे और शिल्पकला के बेशकीमती जो अद्वितीय उदाहरण, प्रत्येक खंबे के ऊपर आप देखिए अलग अलग प्रकार के नक्काशी की हुई। ऐसा बताते हैं कि ये विरूपाक्ष मंदिर कृष्णदेवराय का जब राज्याभिषेक हुआ था, ये इसी स्थान पर हुआ था और उसी की यादगार में इस मंदिर को बनाया गया था, या इस मंदिर के कुछ हिस्से बनाए गए थे। इस मंदिर प्रांगण में एक बहुत बड़ा देवालय का प्रांगण मिलता है। ये देखिए आप देवालय का प्रांगण, यद्यपि अब यहाँ पर किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इस देवालय की जमीन की पत्थरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, और इसके बीचों बीच में, गोपुरम के जैसे ही अपन अंदर चलते हैं तो बीच में बहुत बड़ी एक लंबा चौड़ा मैदान है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी का जल बहता था, यानी यहाँ तक तुंगभद्रा नदी का जल आता था। देखिए आप, अपना ज़माने का बहुत ही समृद्ध, 1565 तक विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था, और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता गया। इसे बार बार आक्रांताओं ने लूटा, और धीरे धीरे आज स्थिति यह है कि इस हम्पी क्षेत्र में कोई नहीं रहता। पूरा का पूरा गांव वीरान है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो 30 किलोमीटर परिधि में है वीरान है। वर्षों पर्यंत यहाँ पर विश्व भर से लाखों पर्यटक इस पुरातात्विक संपदा को देखने यहाँ पर आते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के दूसरे भाग में एक जल संग्रहण केंद्र है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर रहे हैं, उन मंदिरों की एक विशेषता रही है कि वहाँ पर जल संग्रहण के अंदर एक तालाब के रूप में जरूर रहता है। अनगिनत छोटे छोटे
देवी देवताओं के मंदिर जो अब अवशेष के रूप में यहाँ पर दृश्यमान हैं। विरूपाक्ष मंदिर इस हम्पी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहीं पर ऐसा बताते हैं, इसी जगह के ऊपर, इसी जगह पर प्रभु श्री राम का सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी से उनकी मुलाकात हुई थी। यही वो क्षेत्र है जो हनुमान जी का क्षेत्र भी कहा जाता है। पास में ही पंपा सरोवर है। तो जब भी आप हम्पी पधारें जरूर देखिएगा विरूपाक्ष मंदिर। मैं हूं आप सभी का साथी स्वर्ण कुमार लक्ष्कर बलूंदा।